नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसके चलते मोदी सरकार गिर भी सकती है? मोदी सरकार का केंद्र का पत्ता साफ हो सकता है। दरअसल मोदी जी के करीब 100 सांसदों की सदस्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों को अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है। तो क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो में। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले एक सवाल है, क्या आपने वो कहावत सुनी है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते? तो क्या ये कहावत चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद इस वक्त संसद में मौजूद हैं, उनमें 94 सांसदों यानी 94 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक रही है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। अब तक आपने क्या देखा? अब तक तो यही देखा ना कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अब्दुल आजम को 2 साल की सजा मिली, सदस्यता चली गई। आजम खान को सजा हुई, सदस्यता चली गई। इरफान सोलंकी को सजा हुई, सदस्यता चली गई। अब्बास अंसारी को सजा हुई, सदस्यता चली गई। कुछ नाम हमने नहीं लिया, और जिनके नाम लिए उन्हें कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई और उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। अब वही तलवार जो अब्दुल आजम, आजम खान और इरफान सोलंकी पर लटकी थी, वही अब भारतीय जनता पार्टी के 28 मंत्रियों पर भी लटक रही है। करीब 37% मंत्री। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उसकी मोदी सरकार की कैबिनेट में दागी मंत्री बैठे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है एडीआर की रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के 94 सांसद दागी हैं, जिनकी सदस्यता पर खतरा है। अब यह मामला सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, यह बहस का मुद्दा बन चुका है, और बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब यह सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया वो भी समझिए। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार से भी जवाब तलब किया गया। सरकार का जवाब क्या था वो आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानिए याचिकाकर्ता ने क्या कहा और जजों की टिप्पणी क्या थी। फिर हम आपको समझाएंगे कि मोदी जी की बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। मगर उससे पहले एडीआर की रिपोर्ट पर नजर डालिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है बीजेपी के 94 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसी पर महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है, किसी पर हत्या या हत्या के प्रयास का, बड़े बड़े संगीन आरोप। और इसी रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन आपराधिक छवि वाले नेताओं, जिनमें बीजेपी के 94 सांसद और 28 मंत्री शामिल हैं, इनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। याचिकाकर्ता ने अपील की कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इन पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। अब मामला अटका कहां है वो भी समझिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा, माय लॉर्ड, इसे गंभीरता से लीजिए। याचिकाकर्ता का नाम है विजय हसानिया। वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने यह याचिका इसलिए दायर की कि जिन नेताओं पर अपराध सिद्ध हो जाए उन पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, जब एक सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, वो भी उम्र भर के लिए। तो फिर सांसद, विधायक और मंत्री पर वही पैमाना क्यों नहीं लागू होता? क्यों वो बच निकलते हैं? वही नेता जिन पर संगीन अपराध दर्ज हैं, वो संसद में बैठते हैं, मंत्री बनते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। क्या यह लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है? हमें यह भी याद रखना होगा दोस्तों, हमारे देश में एक कानून है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए इस रिपोर्ट और याचिका का असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। जाते जाते आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में बताइए किसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।